हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल के अंतर्गत हम लोग आज एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की नई फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिसे कि हम लोग क्वेरी कहते हैं। पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने यहाँ पे कुछ टेबल्स का निर्माण किया, उस टेबल से रिलेटेड फॉर्म्स का निर्माण किया, डेटा को इनपुट किया, कॉम्बो बॉक्स किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, स्विच बोर्ड क्या होता है। इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद अगला जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि क्वेरी कैसे हम बनाते हैं। क्वेरी आखिर है क्या? अगर आप एक ऐसा टेबल चाहते हैं जिसमें कि आपका जो है सो जैसे वहाँ पे सपोज दैट मान के चलिए एक सेल्समैन बिजनेस का हमारा यहाँ टेबल है, इसके अंदर जो है सो हमारे डेटा जो है सो इनपुट किए गए हैं, और आप चाहते हैं कि हम जो है सो डिफरेंट टाइप्स से इस टेबल का जो है सो डेटा को फाइंड करें, कंडीशंस के साथ फाइंड करें। तो क्या करते हैं, तो इस डेटा का हम क्वेरी बना लेते हैं। क्वेरी बनाने के बाद होता क्या है कि ये सारा का सारा डेटा आपका क्वेरी के अंतर्गत चला जाता है, और क्वेरी में आप किसी प्रकार की चेंजिंग या कुछ भी करते हैं, डिलीट वगैरह करते हैं, तो हमारा जो मूल डाटा है, ठीक है ना, मेन सोर्स, वो हमारा बिल्कुल सिक्योर रहता है। ठीक। विशेष के लिए आगे चल के देखते हैं कैसे क्या ये वर्क करता है, देन आफ्टर आप और समझ पाओगे। क्वेरी को करने के लिए एट फर्स्ट हम जाएंगे कहाँ, डेटाबेस टूल में, सॉरी क्रिएट टैब में। क्रिएट में जाने के बाद यहीं पे एक जो है सो अदर का ग्रुप है, इसके अंदर आप देखिए क्वेरी विजार्ड के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो आएगी। ठीक है, यहाँ से हम जो है सो सिंपल क्वेरी विजार्ड को ले लेंगे, ओके करेंगे तो एक अगेन न्यू विंडो आएगी, जिसमें से कि देखिए हमारा ये टेबल सेलेक्ट था, यहाँ दिखा रहा है सेल्समैन बिजनेस, और उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स आप यहाँ से टेबल चेंज भी कर सकते हो। आपके इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल मौजूद होंगे वो सारे के सारे यहाँ आपको नज़र आएंगे। हम यहाँ से इस टेबल बिजनेस पे काम करते हैं, और यहाँ से आप इनकी जिस फील्ड को रखना चाहो उस फील्ड को आप सेलेक्टेड को ले सकते हो, एक एक करके हटा भी सकते हो, या सारे को लेना है तो इस पर क्लिक करो, सारा का सारा चला आएगा। ठीक, मैं सारे को ले लेता हूँ, पुनः नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप जो है सो डिटेल्स के साथ क्वेरी रिकॉर्ड को चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेरी का देखिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट नाम कर दिया सेल्समैन बिजनेस क्वेरी। ठीक है, करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करो तो आप पाओगे कि आपका जो है सो क्वेरी यहाँ बन के तैयार है। गौर करने की बात है, जब हम यहाँ क्वेरी को देखते हैं सपोज दैट, और ये हमारा टेबल, ये हमारा सेल्समैन बिजनेस का टेबल, और ये हमारी क्वेरी, तो मुझे कोई खास डिफरेंसेस नज़र नहीं आती। तो आखिर क्वेरी हम बनाए क्यों, इस क्या बेनिफिट हुआ? इसकी बेनिफिट को जानने के लिए हम पहले इसको बंद करते हैं, इसे भी बंद करते हैं। अब क्या करना है, ये सेल्समैन बिजनेस का जो हम क्वेरी देख रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पे जाते हैं। देखिए है ना, इसका डिजाइन व्यू डिफरेंट। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस पैनल पे यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आप सॉर्ट नाम का ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेल्समैन बिजनेस का जो नाम है सारे का, सेल्समैन नेम, वो सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाए, तो यहाँ से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं। इसको यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके अगेन हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर हम सेल्समैन बिजनेस की क्वेरी को ओपन, ठीक है, तो आप पाओगे असेंडिंग ऑर्डर में सारा का सारा नाम दिखा रहा है। इसी को क्रॉस करके हम पुनः से जाते हैं डिजाइन व्यू में, और हम जो है सो यहाँ से इसको डिसेंडिंग कर देते हैं सपोज दैट, तो आप पाओगे कि सारा हमारा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, एस एम करके ए सबसे नीचे चला आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किए, डिफरेंट टाइप से फाइंड कर दिए। अब इसको हम यहाँ से नन कर देते हैं, चलते हैं अगले सेक्शन में। सपोज दैट आप जो है सो चाहते हैं सिटी वाइज, तो सिटी वाइज भी देख सकते हैं, उसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से हम क्वेरी के मदद से अपने डेटा को एक कंडीशंस के तहत रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके कुछ डीप मेथड में अगर जाना चाहें तो डीप में जाकर के भी हम कुछ जानकारियां हासिल कर सकते हैं। वो किस प्रकार से? तो अब हम जो है सो एक बनाते हैं स्टूडेंट डिटेल्स का क्वेरी। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स का अगर आप क्वेरी बनाते हैं, इसमें ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। समझाने के लिए मैं वैसा सेलेक्ट करता हूं जिसमें कि ईमेल आईडी मौजूद हो। तब एडवांस सेक्शन कोर्स, जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी हमारा मौजूद है, तो अब हम ईमेल आईडी के मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सेल्समैन डिटेल्स का एक क्वेरी बनाते हैं। किस तरह से? क्रिएट में जाना है, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है, सिंपल क्वेरी, ओके। नेक्स्ट वन सारे को ले लेते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, क्वेरी हमारा यहाँ बन के तैयार है। इसके डिजाइन व्यू पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि सिर्फ जो है सो सॉर्टिंग तो आप समझ गए, शो किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है वो है। जिसको यहाँ से आप अनचेक कर दोगे उसको वो नहीं दिखाएगा। देखो नाम वगैरह को हाइड कर दिया। पुनः से इसको हाईलाइटेड करना है तो यहाँ से आप जो है सो हाईलाइटेड इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ आ गया, आप यहाँ जा कर के ले लीजिए। जेंडर के बाद हमारा क्या था? इससे पहले कि यहाँ हम सेल्समैन डिटेल्स ले लेते हैं और इससे रिलेटेड यहाँ सारे हैं। सेल्समैन नेम, देन आफ्टर एक हमारा हो जाएगा शायद रैंक। ठीक है, अब इसको क्रॉस तो आप पाइएगा कि हमारा वो इनपुट हो गया, यहाँ पे बदल गया। चूंकि ये इधर आ गया, अगर इसको एडजस्ट करना है तो वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे जो है सो आप चेंज करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो हम कह रहे थे कि अगर हमको कंडीशंस के साथ देखना है, क्रिटेरिया कंडीशंस के साथ काम करती है। हम चाहते हैं कि सेल्समैन का जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो और मुझे सिर्फ वैसे सेल्समैन को दिखाए जिसका कि आईडी gmail.com हो। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक स्टार का साइन लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे gmail.com। ठीक है, ज्यों ही आप अगले खाने में जाओगे तो आपको यहाँ पे लाइक लिख देगा ऑटोमेटिक और इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको ऐड कर देगा। ठीक है, हम यहाँ क्या किए, सेल्समैन नेम को असेंडिंग ऑर्डर और यहाँ ईमेल आईडी को मैंने कर दिया भैया वैसे ईमेल आईडी को दिखाइए जो कि gmail.com जीमेल का बना हुआ हो। इसको सेव करते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो आप पाइएगा जिसका आईडी gmail.com है सिर्फ और सिर्फ उसी को वो दिखा रहा है। ठीक है, और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, अगर आप यहीं पे चाहते हैं किसी अनदर आईडी का तो डिजाइन व्यू में जाइए, यहाँ पर जो है सो आप पुनः जा करके लिख दीजिए rediffmail.com। ठीक है, क्रॉस यस कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, देखिए rediffmail.com का सारा आईडी हमें दिखा रहा है और सेल्समैन का नाम दिखा रहा है। तो इस तरह से क्वेरी क्या करता है, हमें एक रिपोर्ट तैयार करने में ये हमें काफ़ी मदद करती है। कंडीशंस के तहत हम डिजायर्ड डेटा को फाइंड आउट करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। खैर रिपोर्टिंग का काम मैं जो है सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा कि रिपोर्टिंग क्या होती है। लेकिन यहाँ से सिंपली हम जो है सो अपने मास्टर डेटा को जो है सो सिक्योर करते हुए एक अलग जगह पे सारे डेटा को ला करके एक कंडीशंस के तहत उसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में? तो क्वेरी प्रोवाइड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेरी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इस पर वर्क करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे ईमेल आईडी से आप संपर्क कीजिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। साइनिंग ऑफ द डे।